चीन पर अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार बयान। चीन को लेकर भारत का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट। सीमा पर भयंकर बदलाव, खत्म होगा बफर जोन। अब एलएसी पर होगा सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग। दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच 13वें राउंड की बातचीत खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से फेल है। अब तक की सबसे असफल मीटिंग इसे घोषित किया जा चुका है और इस मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। उल्टा एलएसी पर भारत और चीन के बीच अटका हुआ मामला और ज्यादा उलझ चुका है। मीटिंग खत्म होने के बाद करोड़ों भारतीयों और दुनिया को जिस भारत के बयान का इंतजार था वो आ चुका है। अब भारत और चीन के संबंधों में एक खतरनाक मोड़ आ चुका है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर 13वें राउंड की मीटिंग के बाद भारतीय सेना ने जो बयान जारी किया है उससे ऐसा लगता है कि अब भारत को चीन पर कतई भरोसा नहीं रह गया है। यह भारत की तरफ से चीन को लेकर अब तक का सबसे सख्त बयान है, जिसमें भारतीय सेना ने कहा है कि चीन भारतीय इलाकों को खाली करने पर राजी नहीं है और चीन को सुधारने के लिए जो रास्ता अख्तियार वो करने वाले हैं उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, सीधे तरीके से तो चीन मानने वाला नहीं है। वहीं चीन ने भारत के बयान से पहले कहा था कि भारत अपनी अनुचित मांगों पर अड़ा हुआ है और अब चीन के सरकारी मीडिया ने भी भारत को युद्ध की धमकियां तक दे दी हैं। उसने कहा है कि अगर उसने युद्ध किया तो भारत की हार निश्चित है और चीन इस मामले में किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं मानेगा। यानी चीन खुद इनडायरेक्टली युद्ध का ऐलान कर चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले में भारत की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने कौन सी सबसे बड़ी शिफ्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत की इस शिफ्ट पॉलिसी से चीन इतना डरा हुआ क्यों है और इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था में मोदी सरकार को क्यों बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, भारत अब एलएसी को एलओसी की तरह बनाने वाला है और भारत इसे किस प्रकार से अंजाम देने वाला है, इससे क्या कुछ होगा, इन सभी के सटीक जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लिहाजा इसके आखिर तक बने रहिए और अगर आपके पास कुछ भी ख्यालात हैं, कुछ भी विचार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिए। चीन को लेकर भारत का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, एलएसी को एलओसी में बदलने का पीएम मोदी का ऐलान। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने की बैठक बेनतीजा रह चुकी है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये खबर नहीं बल्कि खबर अब ये है कि पहली बार दोनों देशों ने बैठक के बाद अलग अलग बयान जारी किए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हर बातचीत के बाद दोनों देश संयुक्त रूप से एक ही स्टेटमेंट जारी करते थे। यानी बातचीत के बाद प्रेस स्टेटमेंट की जो भाषा और शब्द भारत के आधिकारिक बयान में होते थे वही चीन के भी आधिकारिक बयान में होते थे। जैसे इसी साल जब दोनों देशों के बीच 12वें राउंड की बातचीत हुई थी तब दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एक ही बयान दिया था, लेकिन इस बार दोनों ही देशों ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनकी तरफ से जो नए प्रस्ताव सुझाए गए थे उसमें चीन को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा चीन खुद इस दिशा में कोई प्रस्ताव पेश भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन इलाकों पर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है जहां एलएसी को लेकर विवाद चला हुआ है। दोस्तों, अभी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग देपसांग प्लेन्स चार्डिंग नुला जंक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। चीन की सबसे ज्यादा नजर भी इन्हीं 3 पॉइंट्स पर है। 13वें राउंड की बातचीत के बाद सब कुछ अब अलग हो चुका है। इससे पहले जब दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत होती थी तो दोनों देश यही कहा करते थे कि सब अच्छा रहा, उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है और सकारात्मक बातचीत हो रही है। खबर का पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि भारत और चीन दोनों देशों ने एक दूसरे को लेकर अपने पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट कर दिया है। इससे साफ है दोस्तों कि इस बातचीत में कुछ तो अलग हुआ है। भारत इस मीटिंग के बाद सीधे जंग की तैयारियों में जुट चुका है, वहीं चीन भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो ऐलान किया है, उसने सभी के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये सीमा पर भारत का ऐतिहासिक और बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा।
भारत करेगा एलएसी पर अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट। दोस्तों, चीन एक चालाक, कपटी और धोखेबाज देश है। बिना उसकी सेना की वापसी के मोदी सरकार अपनी सेना को वापस नहीं बुला सकते हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने अपनी ओर से तैनाती एलएसी पर तेज कर दी है। लेकिन चीन को लेकर इतना सही काम सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, बल्कि भारत अब बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। अब मोदी सरकार सीमा पर शिफ्ट पॉलिसी पर काम करने वाली है, यानी आशंका यह है कि चीन के साथ हमारी सीमाएं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल सकती हैं। अभी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसे एलओसी कहते हैं, और जो सीमा चीन के साथ लगती है उसे एलएसी कहते हैं। एलओसी और एलएसी में अंतर यह है कि एलओसी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित है। जिस देश का जहां तक नियंत्रण होता है वहीं से दोनों देशों की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं, जिसे सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध के बाद यह सीमाएं निर्धारित हुई थी, जिसके तहत दोनों देश अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन एलएसी पर स्थिति अलग होती है। ये एक ऐसी वास्तविक सीमा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आम सहमति नहीं है और दोनों के बीच अलग अलग दावे किए जाते हैं। इसी वजह से एलएसी पर सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग नहीं होती, बल्कि इसके बजाय 50 से लेकर 100 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाता है, जहां फौज की तैनाती नहीं होती। यानी यहां दोनों देशों की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर खड़ी नहीं होती हैं। उन्हें केवल इलाके में सेनाएं एक दूसरे के करीब तक जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एलएसी एलओसी में बदल जाती है तो 50 से 100 किलोमीटर का ये बफर जोन खत्म हो जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। इससे होगा ये कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान के साथ खड़ा किया है, वैसा ही चीन के साथ भी एलएसी पर बनाना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा सड़कें, हाईवे, बंकर्स, सैनिकों की रहने की व्यवस्था, ज्यादा रसद और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। यानी भारत को अधिक तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान का परिंदा भी भारतीय सीमा को पार नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से चीन भी भारतीय इलाकों की तरफ देखने की गुस्ताखी तक नहीं कर पाएगा। एलएसी पर भारत के सामने होगी सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन चीन की घेराबंदी जारी रखेगा भारत। दोस्तों, अगर यह शिफ्ट पॉलिसी पर काम होता है तो यह भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि एलओसी सिर्फ 700 किलोमीटर लंबी है, जबकि एलएसी की लंबाई करीब 3500 किलोमीटर है। यानी एलएसी अगर एलओसी में बदल गई तो यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जिस तरह से एलओसी पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, वैसा ही संघर्ष चीन के साथ भी जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ पाकिस्तान होगा तो दूसरी तरफ चाइना। वहीं गलवान घाटी में पिछले साल हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरी सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में सैनिकों की तैनाती काफी चुनौतीपूर्ण होती है। आशंका के अनुरूप अगर एलएसी एलओसी में तब्दील की गई तो सर्दियों में भी भारतीय सेना को चीन की सेना के सामने ज्यादा सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा। इससे हिंसक टकराव का डर बना ही रहेगा। एक और बात है दोस्तों, यह है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना की तैनाती आसान काम नहीं है। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सियाचिन में भारतीय सेना की तैनाती का प्रतिदिन खर्च ही 6 करोड़ रुपए आता है, और आने वाले वक्त में अगर सैनिकों की तैनाती इन इलाकों में बढ़ा दी गई तो ये खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत शिफ्ट पॉलिसी में चीन का ध्यान देना ही छोड़ देगा, बल्कि भारत तो चीन को घेरने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने वाला है। 12 अक्टूबर से मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मालाबार इलाका केरल राज्य के पास भारतीय समुद्री सीमा में पड़ता है, जहां से क्वाड देशों की सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। क्वाड 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संगठन है, जिसकी पिछले दिनों में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बैठक भी हुई थी। हो सकता है कि इस बैठक में भारत को कोई भरोसा मिला हो, जिसके बाद चीन को लेकर नीतियों में बदलाव किया गया है। क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी के तौर पर देखा जाता है।
दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर चीन के सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि भारत को अब वैसा बॉर्डर नहीं मिलेगा जैसा वो चाहता है, और अगर उसने युद्ध लड़ा तो उसकी निश्चित हार होगी। यानी चीन ने अब गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है, यानी उसे भारत की तैयारियों से डर तो साफ लग रहा है, लेकिन भारत चीन को लेकर अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर रहा है। दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या शिफ्ट पॉलिसी भारत के लिए फायदेमंद है या फिर इसमें सिर्फ खर्चा ही होने वाला है? इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।